एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू। एंड दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं ईयर के, और बॉलीवुड मूवीज़ के वो रिव्यू होते हैं। बट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से मैं अपने चैनल पर कोई भी मूवी की क्लिप या फिर कंप्लीट मूवी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं दबंग 2 मूवी के बारे में। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि यह सन 2012 की टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज़ में से दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों, यह सन 2012 की भारत की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है अरबाज़ खान ने। एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है दिलीप शुक्ला के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरबाज़ खान के थ्रू एंड मलाइका अरोरा खान के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए आपको नजर आएंगे सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज़ खान, प्रकाश राज और विनोद खन्ना। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है असीम मेहरा मिश्रा के थ्रू और महेश लिमाये के थ्रू। एंड एडिटिंग की गई है हेमल कोठारी के थ्रू। और अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं साजिद वाजिद के थ्रू और स्कोर म्यूज़िक दिया गया है संदीप शिरोडकर के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी अरबाज़ खान प्रोडक्शंस। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 21 दिसंबर सन 2012 को। एंड मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 123 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 68 करोड़ रुपए के बजट पर बनी हुई यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हद तक हिट रही और 265 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने बिजनेस हिट किया। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर मूवी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग प्राप्त नहीं की है। नॉर्मल एक एवरेज रेटिंग प्राप्त की है, जो कि है 4.8 की, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में ज़्यादा दम नहीं है। लेकिन हाँ, बोरिंग भी स्टोरी मूवी की नहीं है। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा टाइम पास तो कर ही सकते हैं। एंड दोस्तों, बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक्स की, तो कुछ इस अच्छे सॉन्ग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला सॉन्ग होगा आपका दगाबाज रे, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो इसे आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। एंड दूसरा है पांडे जी सिटी। तीसरा सॉन्ग होगा फेविकॉल से, जो कि एक आइटम नंबर है। फोर्थ सॉन्ग है सांसों ने, ये भी एक रोमांटिक और अच्छा सॉन्ग है। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा दबंग रिलोडेड। एंड सिक्स सॉन्ग होगा पांडे जी सिटी का रिमिक्स वर्जन। एंड सेवन सॉन्ग फेविकॉल का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। एंड एट सॉन्ग आपको दबंग रिलोडेड का रिमिक्स वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। शॉर्ट में मैं मूवी की स्टोरी बता देता हूं आपको, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लालगंज में छेदी सिंह के खात्मे के बाद इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे अब कानपुर में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी है और कानपुर में अपनी पत्नी रज्जो, भाई मक्खी और सौतेले पिता के साथ रहता है। कानपुर में एक हत्या दिन दहाड़े
मतलब एक कानपुर में एक हत्यारा दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या कर देता है और खतरनाक डॉन के खिलाफ गवाही देने वाला होता है, मतलब जो कि गवाह होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। चुलबुल उस हत्यारे का पीछा कर उसे काफ़ी हाउस में मार देता है। वह वास्तव में जो डॉन है, डॉन का नाम है बच्चा सिंह, जो एक संघर्षरत नेता है। कई सार्वजनिक विवादों के बाद बच्चा का छोटा भाई गेंडा उसे चुलबुल से छुटकारा पाने के लिए राजी कर लेता है और फिर चुलबुल के सौतेले पिता को धमकी देता है कि अगर चुलबुल ने बच्चा सिंह की आपराधिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं किया तो वह उसके पूरे परिवार को मार देगा। अब गेंडा काफ़ी समय से एक लड़की को उत्पीड़न कर रहा था और उसकी शादी के दिन उसका अपहरण करने के लिए मंडप में जा पहुंचता है। चुलबुल भी कुछ हवलदारों के साथ शादी में ही आता है और गेंडा से वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वहां से जाने की जगह गेंडा चुलबुल का अपमान करता रहता है, जिसके कारण आक्रोश में आकर चुलबुल गेंडा की मंडप में हत्या कर देता है। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और हर कोई चुलबुल को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बच्चों को अकेला छोड़ देने की सलाह देता है। अपने भाई की मौत से गुस्साया हुआ बच्चा सिंह चुलबुल से बदला लेने की ठान लेता है और वह मंदिर में जाता है जहां रज्जो और मक्खी उपस्थित होते हैं। वहीं मक्खी को गोली मार दी जाती है और रज्जो को सीढ़ियों से धकेल दिया जाता है। हालांकि उस हमले में दोनों जीवित बच जाते हैं, लेकिन रज्जो का गर्भपात हो जाता है। अपने होने वाले बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर चुलबुल बच्चा के घर जाता है। वहाँ उसके सारे आदमियों को मार देता है। इसके बाद वह बच्चा सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा सिंह उसे छेड़ने लगता है, जो कि और आक्रोश में दोबारा आक्रोश में आकर वह तुरंत एक बंदूक से बच्चा की छाती में 2 गोली मार देता है, जिससे बच्चा की वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में चुलबुल और रज्जो अपने पहले बच्चे को जन्म देते हैं, जो कि एक लड़का है। फिल्म के अंत में छेदी सिंह का फोटोग्राफर वहां पहुंचता है और चुलबुल पांडे से एक पारिवारिक फ़ोटो खींचने की बात कहता है। सभी हंसते हैं और फोटोग्राफर उनका एक फ़ोटो क्लिक कर देता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मूवी की स्टोरी बताई, यह जानकर आप थोड़ा बहुत सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मूवी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप सलमान खान के एक्शन सीन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं और थोड़ी बहुत कॉमेडी कॉमेडी मूवी देखने के लिए भी इस मूवी को आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू। एंड दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं ईयर के, और बॉलीवुड मूवीज़ के वो रिव्यू होते हैं। बट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से मैं अपने चैनल पर कोई भी मूवी की क्लिप या फिर कंप्लीट मूवी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं दबंग 2 मूवी के बारे में। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि यह सन 2012 की टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज़ में से दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों, यह सन 2012 की भारत की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है अरबाज़ खान ने। एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है दिलीप शुक्ला के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरबाज़ खान के थ्रू एंड मलाइका अरोरा खान के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए आपको नज़र आएंगे सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज़ खान, प्रकाश राज और विनोद खन्ना। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है असीम मिश्रा के थ्रू और महेश लिमाये के थ्रू। एंड एडिटिंग की गई है हेमल कोठारी के थ्रू। और अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं साजिद वाजिद के थ्रू और स्कोर म्यूज़िक दिया गया है संदीप शिरोडकर के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी अरबाज़ खान प्रोडक्शंस। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 21 दिसंबर सन 2012 को। एंड मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 123 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 68 करोड़ रुपए के बजट पर बनी हुई यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हद तक हिट रही और 265 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने बिजनेस हिट किया। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर मूवी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग प्राप्त नहीं की है। नॉर्मल एक एवरेज रेटिंग प्राप्त की है, जो कि है 4.8 की, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन हाँ, बोरिंग भी स्टोरी मूवी की नहीं है। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा टाइम पास तो कर ही सकते हैं। एंड दोस्तों, बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक्स की, तो कुछ अच्छे सॉन्ग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला सॉन्ग होगा आपका दगाबाज रे, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो इसे आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। एंड दूसरा है पांडे जी सिटी,
तीसरा सॉन्ग होगा फेविकॉल से, जो कि एक आइटम नंबर है। फोर्थ सॉन्ग है सांसों ने, ये भी एक रोमांटिक और अच्छा सॉन्ग है। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा दबंग रिलोडेड। एंड सिक्स सॉन्ग होगा पांडे जी सिटी का रिमिक्स वर्जन। एंड सेवन सॉन्ग फेविकॉल का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। एंड एट सॉन्ग आपको दबंग रिलोडेड का रिमिक्स वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। शॉर्ट में मैं मूवी की स्टोरी बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लालगंज में छेदी सिंह के खात्मे के बाद इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे अब कानपुर में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी है और कानपुर में अपनी पत्नी रज्जो, भाई मक्खी और सौतेले पिता के साथ रहता है। कानपुर में एक हत्यारा दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या कर देता है और खतरनाक डॉन के खिलाफ गवाही देने वाला होता है, मतलब जो कि गवाह होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। चुलबुल उस हत्यारे का पीछा कर उसे काफ़ी हाउस में मार देता है। वह वास्तव में जो डॉन है, डॉन का नाम है बच्चा सिंह, जो एक संघर्षरत नेता है। कई सार्वजनिक विवादों के बाद बच्चा का छोटा भाई गेंडा उसे चुलबुल से छुटकारा पाने के लिए राजी कर लेता है और फिर चुलबुल के सौतेले पिता को धमकी देता है कि अगर चुलबुल ने बच्चा सिंह की आपराधिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं किया तो वह उसके पूरे परिवार को मार देगा। अब गेंडा काफ़ी समय से एक लड़की को उत्पीड़न कर रहा था और उसकी शादी के दिन उसका अपहरण करने के लिए मंडप में जा पहुंचता है। चुलबुल भी कुछ हवलदारों के साथ शादी में ही आता है और गेंडा से वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वहां से जाने की जगह गेंडा चुलबुल का अपमान करता रहता है, जिसके कारण आक्रोश में आकर चुलबुल गेंडा की मंडप में हत्या कर देता है। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और हर कोई चुलबुल को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बच्चों को अकेला छोड़ देने की सलाह देता है। अपने भाई की मौत से गुस्साया हुआ बच्चा सिंह चुलबुल से बदला लेने की ठान लेता है और वह मंदिर में जाता है जहां रज्जो और मक्खी उपस्थित होते हैं। वहीं मक्खी को गोली मार दी जाती है और रज्जो को सीढ़ियों से धकेल दिया जाता है। हालांकि उस हमले में दोनों जीवित बच जाते हैं, लेकिन रज्जो का गर्भपात हो जाता है। अपने होने वाले बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर चुलबुल बच्चा के घर जाता है, वहाँ उसके सारे आदमियों को मार देता है। इसके बाद वह बच्चा सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा सिंह उसे छेड़ने लगता है, जो कि और आक्रोश में दोबारा आक्रोश में आकर वह तुरंत एक बंदूक से बच्चा की छाती में 2 गोली मार देता है, जिससे बच्चा की वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में चुलबुल और रज्जो अपने पहले बच्चे को जन्म देते हैं, जो कि एक लड़का है। फिल्म के अंत में छेदी सिंह का फोटोग्राफर वहां पहुंचता है और चुलबुल पांडे से एक पारिवारिक फ़ोटो खींचने की बात कहता है। सभी हंसते हैं और फोटोग्राफर उनका एक फ़ोटो क्लिक कर देता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको मूवी की स्टोरी बताई, यह जानकर आप थोड़ा बहुत सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मूवी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप सलमान खान के एक्शन सीन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं और थोड़ी बहुत कॉमेडी कॉमेडी मूवी देखने के लिए भी इस मूवी को आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू। एंड दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं ईयर के, और बॉलीवुड मूवीज़ के वो रिव्यू होते हैं। बट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से मैं अपने चैनल पर कोई भी मूवी की क्लिप या फिर कंप्लीट मूवी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं दबंग 2 मूवी के बारे में। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि यह सन 2012 की टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज़ में से दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों, यह सन 2012 की भारत की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है अरबाज़ खान ने। एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है दिलीप शुक्ला के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरबाज़ खान के थ्रू एंड मलाइका अरोरा खान के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए आपको नजर आएंगे सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज़ खान, प्रकाश राज और विनोद खन्ना। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है असीम मिश्रा के थ्रू और महेश लिमाये के थ्रू। एंड एडिटिंग की गई है हेमल कोठारी के थ्रू। और अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं साजिद वाजिद के थ्रू और स्कोर म्यूज़िक दिया गया है संदीप शिरोडकर के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी अरबाज़ खान प्रोडक्शंस। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 21 दिसंबर सन 2012 को।
एंड मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 123 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 68 करोड़ रुपए के बजट पर बनी हुई यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हद तक हिट रही और 265 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने बिजनेस हिट किया। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर मूवी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग प्राप्त नहीं की है, नॉर्मल एक एवरेज रेटिंग प्राप्त की है जो कि है 4.8 की, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन हाँ बोरिंग भी स्टोरी मूवी की नहीं है। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा टाइम पास तो कर ही सकते हैं। एंड दोस्तों बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक्स की, तो कुछ इस अच्छे सॉन्ग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला सॉन्ग होगा आपका दगाबाज रे, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो इसे आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। एंड दूसरा है पांडे जी सिटी। तीसरा सॉन्ग होगा फेविकॉल से, जो कि एक आइटम नंबर है। फोर्थ सॉन्ग है सांसों ने, ये भी एक रोमांटिक और अच्छा सॉन्ग है। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा दबंग रिलोडेड। एंड सिक्स सॉन्ग होगा पांडे जी सिटी का रिमिक्स वर्जन। एंड सेवन सॉन्ग फेविकॉल का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। एंड एट सॉन्ग आपको दबंग रिलोडेड का रिमिक्स वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। शॉर्ट में मैं मूवी की स्टोरी बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लालगंज में छेदी सिंह के खात्मे के बाद इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे अब कानपुर में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी है और कानपुर में अपनी पत्नी रज्जो, भाई मक्खी और सौतेले पिता के साथ रहता है। कानपुर में एक हत्यारा दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या कर देता है और खतरनाक डॉन के खिलाफ गवाही देने वाला होता है, मतलब जो कि गवाह होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। चुलबुल उस हत्यारे का पीछा कर उसे काफ़ी हाउस में मार देता है। वह वास्तव में जो डॉन है, डॉन का नाम है बच्चा सिंह, जो एक संघर्षरत नेता है। कई सार्वजनिक विवादों के बाद बच्चा का छोटा भाई गेंडा उसे चुलबुल से छुटकारा पाने के लिए राजी कर लेता है और फिर चुलबुल के सौतेले पिता को धमकी देता है कि अगर चुलबुल ने बच्चा सिंह की आपराधिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं किया तो वह उसके पूरे परिवार को मार देगा। अब गेंडा काफ़ी समय से एक लड़की को उत्पीड़न कर रहा था और उसकी शादी के दिन उसका अपहरण करने के लिए मंडप में जा पहुंचता है। चुलबुल भी कुछ हवलदारों के साथ शादी में ही आता है और गेंडा से वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वहां से जाने की जगह गेंडा चुलबुल का अपमान करता रहता है, जिसके कारण आक्रोश में आकर चुलबुल गेंडा की मंडप में हत्या कर देता है। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और हर कोई चुलबुल को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बच्चों को अकेला छोड़ देने की सलाह देता है। अपने भाई की मौत से गुस्साया हुआ बच्चा सिंह चुलबुल से बदला लेने की ठान लेता है और वह मंदिर में जाता है जहां रज्जो और मक्खी उपस्थित होते हैं। वहीं मक्खी को गोली मार दी जाती है और रज्जो को सीढ़ियों से धकेल दिया जाता है। हालांकि उस हमले में दोनों जीवित बच जाते हैं, लेकिन रज्जो का गर्भपात हो जाता है। अपने होने वाले बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर चुलबुल बच्चा के घर जाता है, वहाँ उसके सारे आदमियों को मार देता है। इसके बाद वह बच्चा सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा सिंह उसे छेड़ने लगता है, जो कि और आक्रोश में दोबारा आक्रोश में आकर वह तुरंत एक बंदूक से बच्चा की छाती में 2 गोली मार देता है, जिससे बच्चा की वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में चुलबुल और रज्जो अपने पहले बच्चे को जन्म देते हैं, जो कि एक लड़का है। फिल्म के अंत में छेदी सिंह का फोटोग्राफर वहां पहुंचता है और चुलबुल पांडे से एक पारिवारिक फ़ोटो खींचने की बात कहता है। सभी हंसते हैं और फोटोग्राफर उनका एक फ़ोटो क्लिक कर देता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको मूवी की स्टोरी बताई, यह जानकर आप थोड़ा बहुत सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मूवी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप सलमान खान के एक्शन सीन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं, और थोड़ी बहुत कॉमेडी मूवी देखने के लिए भी इस मूवी को आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू। एंड दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं ईयर के, और बॉलीवुड मूवीज़ के वो रिव्यू होते हैं। बट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से मैं अपने चैनल पर कोई भी मूवी की क्लिप या फिर कंप्लीट मूवी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं दबंग 2 मूवी के बारे में। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि यह सन 2012 की टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज़ में से दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है।
एंड दोस्तों यह सन 2012 की भारत की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है अरबाज़ खान ने। एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है दिलीप शुक्ला के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरबाज़ खान के थ्रू एंड मलाइका अरोरा खान के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए आपको नज़र आएंगे सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज़ खान, प्रकाश राज और विनोद खन्ना। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है असीम मेहरा मिश्रा के थ्रू और महेश लिमाये के थ्रू। एंड एडिटिंग की गई है हेमल कोठारी के थ्रू। और अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं साजिद वाजिद के थ्रू और स्कोर म्यूज़िक दिया गया है संदीप शिरोडकर के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी अरबाज़ खान प्रोडक्शंस। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 21 दिसंबर सन 2012 को। एंड मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 123 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 68 करोड़ रुपए के बजट पर बनी हुई यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हद तक हिट रही और 265 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने बिजनेस हिट किया। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर मूवी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग प्राप्त नहीं की है। नॉर्मल एक एवरेज रेटिंग प्राप्त की है जो कि है 4.8 की, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन हाँ बोरिंग भी स्टोरी मूवी की नहीं है। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा टाइम पास तो कर ही सकते हैं। एंड दोस्तों बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक्स की, तो कुछ इस अच्छे सॉन्ग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला सॉन्ग होगा आपका दगाबाज रे, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो इसे आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। एंड दूसरा है पांडे जी सिटी। तीसरा सॉन्ग होगा फेविकॉल से, जो कि एक आइटम नंबर है। फोर्थ सॉन्ग है सांसों ने, ये भी एक रोमांटिक और अच्छा सॉन्ग है। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा दबंग रिलोडेड। एंड सिक्स सॉन्ग होगा पांडे जी सिटी का रिमिक्स वर्जन। एंड सेवन सॉन्ग फेविकॉल का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। एंड एट सॉन्ग आपको दबंग रिलोडेड का रिमिक्स वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। शॉर्ट में मैं मूवी की स्टोरी बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लालगंज में छेदी सिंह के खात्मे के बाद इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे अब कानपुर में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी है और कानपुर में अपनी पत्नी रज्जो, भाई मक्खी और सौतेले पिता के साथ रहता है। कानपुर में एक हत्यारा दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या कर देता है और ख़तरनाक डॉन के खिलाफ गवाही देने वाला होता है, मतलब जो कि गवाह होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। चुलबुल उस हत्यारे का पीछा कर उसे काफ़ी हाउस में मार देता है। वह वास्तव में जो डॉन है, डॉन का नाम है बच्चा सिंह, जो एक संघर्षरत नेता है। कई सार्वजनिक विवादों के बाद बच्चा का छोटा भाई गेंडा उसे चुलबुल से छुटकारा पाने के लिए राजी कर लेता है और फिर चुलबुल के सौतेले पिता को धमकी देता है कि अगर चुलबुल ने बच्चा सिंह की आपराधिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं किया तो वह उसके पूरे परिवार को मार देगा। अब गेंडा काफ़ी समय से एक लड़की को उत्पीड़न कर रहा था और उसकी शादी के दिन उसका अपहरण करने के लिए मंडप में जा पहुंचता है। चुलबुल भी कुछ हवलदारों के साथ शादी में ही आता है और गेंडा से वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वहां से जाने की जगह गेंडा चुलबुल का अपमान करता रहता है, जिसके कारण आक्रोश में आकर चुलबुल गेंडा की मंडप में हत्या कर देता है। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और हर कोई चुलबुल को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बच्चों को अकेला छोड़ देने की सलाह देता है। अपने भाई की मौत से गुस्साया हुआ बच्चा सिंह चुलबुल से बदला लेने की ठान लेता है और वह मंदिर में जाता है जहां रज्जो और मक्खी उपस्थित होते हैं। वहीं मक्खी को गोली मार दी जाती है और रज्जो को सीढ़ियों से धकेल दिया जाता है। हालांकि उस हमले में दोनों जीवित बच जाते हैं, लेकिन रज्जो का गर्भपात हो जाता है। अपने होने वाले बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर चुलबुल बच्चा के घर जाता है, वहाँ उसके सारे आदमियों को मार देता है। इसके बाद वह बच्चा सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा सिंह उसे छेड़ने लगता है, जो कि और आक्रोश में दोबारा आक्रोश में आकर वह तुरंत एक बंदूक से बच्चा की छाती में 2 गोली मार देता है, जिससे बच्चा की वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में चुलबुल और रज्जो अपने पहले बच्चे को जन्म देते हैं, जो कि एक लड़का है। फिल्म के अंत में छेदी सिंह का फोटोग्राफर वहां पहुंचता है और चुलबुल पांडे से एक पारिवारिक फ़ोटो खींचने की बात कहता है। सभी हंसते हैं और फोटोग्राफर उनका एक फ़ोटो क्लिक कर देता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है।
तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मूवी की स्टोरी बताई, यह जानकर आप थोड़ा बहुत सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मूवी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप सलमान खान के एक्शन सीन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं, और थोड़ी बहुत कॉमेडी देखने कॉमेडी मूवी देखने के लिए भी इस मूवी को आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू। एंड दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं ईयर के, और बॉलीवुड मूवीज़ के वो रिव्यू होते हैं। बट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से मैं अपने चैनल पर कोई भी मूवी की क्लिप या फिर कंप्लीट मूवी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं दबंग 2 मूवी के बारे में। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि यह सन 2012 की टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज़ में से दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों, यह सन 2012 की भारत की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है अरबाज़ खान ने। एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है दिलीप शुक्ला के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरबाज खान के थ्रू एंड मलाइका अरोरा खान के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए आपको नज़र आएंगे सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज़ खान, प्रकाश राज और विनोद खन्ना। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है असीम मेहरा मिश्रा के थ्रू और महेश लिमाये के थ्रू। एंड एडिटिंग की गई है हेमल कोठारी के थ्रू। और अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं साजिद वाजिद के थ्रू, और स्कोर म्यूज़िक दिया गया है संदीप शिरोडकर के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी अरबाज़ खान प्रोडक्शंस। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 21 दिसंबर सन 2012 को। एंड मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 123 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 68 करोड़ रुपए के बजट पर बनी हुई यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हद तक हिट रही, और 265 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने बिजनेस हिट किया। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर मूवी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग प्राप्त नहीं की है। नॉर्मल एक एवरेज रेटिंग प्राप्त की है जो कि है 4.8 की, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन हाँ, बोरिंग भी स्टोरी मूवी की नहीं है। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा टाइम पास तो कर ही सकते हैं। एंड दोस्तों, बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक्स की, तो कुछ इस अच्छे सॉन्ग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला सॉन्ग होगा आपका दगाबाज रे, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो इसे आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। एंड दूसरा है पांडे जी सिटी। तीसरा सॉन्ग होगा फेविकॉल से, जो कि एक आइटम नंबर है। फोर्थ सॉन्ग है सांसों ने, ये भी एक रोमांटिक और अच्छा सॉन्ग है। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा दबंग रिलोडेड। एंड सिक्स सॉन्ग होगा पांडे जी सिटी का रिमिक्स वर्जन। एंड सेवन सॉन्ग फेविकॉल का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। एंड एट सॉन्ग आपको दबंग रिलोडेड का रिमिक्स वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। शॉर्ट में मैं मूवी की स्टोरी बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लालगंज में छेदी सिंह के खात्मे के बाद इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे अब कानपुर में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी है, और कानपुर में अपनी पत्नी रज्जो, भाई मक्खी और सौतेले पिता के साथ रहता है। कानपुर में एक हत्यारा दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या कर देता है, और ख़तरनाक डॉन के खिलाफ गवाही देने वाला होता है, मतलब जो कि गवाह होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। चुलबुल उस हत्यारे का पीछा कर उसे काफ़ी हाउस में मार देता है। वह वास्तव में जो डॉन है, डॉन का नाम है बच्चा सिंह, जो एक संघर्षरत नेता है। कई सार्वजनिक विवादों के बाद बच्चा का छोटा भाई गेंडा उसे चुलबुल से छुटकारा पाने के लिए राजी कर लेता है, और फिर चुलबुल के सौतेले पिता को धमकी देता है कि अगर चुलबुल ने बच्चा सिंह की आपराधिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं किया तो वह उसके पूरे परिवार को मार देगा। अब गेंडा काफ़ी समय से एक लड़की को उत्पीड़न कर रहा था, और उसकी शादी के दिन उसका अपहरण करने के लिए मंडप में जा पहुंचता है। चुलबुल भी कुछ हवलदारों के साथ शादी में ही आता है और गेंडा से वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वहां से जाने की जगह गेंडा चुलबुल का अपमान करता रहता है, जिसके कारण आक्रोश में आकर चुलबुल गेंडा की मंडप में हत्या कर देता है। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है, और हर कोई चुलबुल को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बच्चों को अकेला छोड़ देने की सलाह देता है। अपने भाई की मौत से गुस्साया हुआ बच्चा सिंह चुलबुल से बदला लेने की ठान लेता है,
और वह मंदिर में जाता है जहां रज्जो और मक्खी उपस्थित होते हैं। वहीं मक्खी को गोली मार दी जाती है और रज्जो को सीढ़ियों से धकेल दिया जाता है। हालांकि उस हमले में दोनों जीवित बच जाते हैं, लेकिन रज्जो का गर्भपात हो जाता है। अपने होने वाले बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर चुलबुल बच्चा के घर जाता है। वहाँ उसके सारे आदमियों को मार देता है। इसके बाद वह बच्चा सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा सिंह उसे छेड़ने लगता है, जो कि और आक्रोश में दोबारा आक्रोश में आकर वह तुरंत एक बंदूक से बच्चा की छाती में 2 गोली मार देता है, जिससे बच्चा की वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में चुलबुल और रज्जो अपने पहले बच्चे को जन्म देते हैं, जो कि एक लड़का है। फिल्म के अंत में छेदी सिंह का फोटोग्राफर वहां पहुंचता है और चुलबुल पांडे से एक पारिवारिक फ़ोटो खींचने की बात कहता है। सभी हंसते हैं और फोटोग्राफर उनका एक फ़ोटो क्लिक कर देता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मूवी की स्टोरी बताई, यह जानकर आप थोड़ा बहुत सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मूवी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप सलमान खान के एक्शन सीन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं, और थोड़ी बहुत कॉमेडी कॉमेडी मूवी देखने के लिए भी इस मूवी को आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू। एंड दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं ईयर के, और बॉलीवुड मूवीज़ के वो रिव्यू होते हैं। बट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से मैं अपने चैनल पर कोई भी मूवी की क्लिप या फिर कंप्लीट मूवी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं दबंग 2 मूवी के बारे में। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि यह सन 2012 की टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज़ में से दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों, यह सन 2012 की भारत की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है अरबाज़ खान ने। एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है दिलीप शुक्ला के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरबाज खान के थ्रू एंड मलाइका अरोरा खान के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए आपको नजर आएंगे सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान, प्रकाश राज और विनोद खन्ना। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है असीम मिश्रा के थ्रू और महेश लिमाये के थ्रू। एंड एडिटिंग की गई है हेमल कोठारी के थ्रू। और अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं साजिद वाजिद के थ्रू, और स्कोर म्यूज़िक दिया गया है संदीप शिरोडकर के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी अरबाज खान प्रोडक्शंस। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 21 दिसंबर सन 2012 को। एंड मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 123 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 68 करोड़ रुपए के बजट पर बनी हुई यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हद तक हिट रही, और 265 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने बिजनेस हिट किया। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर मूवी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग प्राप्त नहीं की है। नॉर्मल एक एवरेज रेटिंग प्राप्त की है, जो कि है 4.8 की, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन हाँ, बोरिंग भी स्टोरी मूवी की नहीं है। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा टाइम पास तो कर ही सकते हैं। एंड दोस्तों, बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक्स की, तो कुछ इस अच्छे सॉन्ग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला सॉन्ग होगा आपका दगा बाजरे, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो इसे आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। एंड दूसरा है पांडे जी सिटी। तीसरा सॉन्ग होगा फेविकॉल से, जो कि एक आइटम नंबर है। फोर्थ सॉन्ग है सांसों ने, ये भी एक रोमांटिक और अच्छा सॉन्ग है। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा दबंग रिलोडेड। एंड सिक्स सॉन्ग होगा पांडे जी सिटी का रिमिक्स वर्जन। एंड सेवन सॉन्ग फेविकॉल का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। एंड एट सॉन्ग आपको दबंग रिलोडेड का रिमिक्स वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। शॉर्ट में मैं मूवी की स्टोरी बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लालगंज में छेदी सिंह के खात्मे के बाद इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे अब कानपुर में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी है, और कानपुर में अपनी पत्नी रज्जो, भाई मक्खी और सौतेले पिता के साथ रहता है। कानपुर में एक हत्यारा दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या कर देता है, और ख़तरनाक डॉन के खिलाफ गवाही देने वाला होता है, मतलब जो कि गवाह होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। चुलबुल उस हत्यारे का पीछा कर उसे काफ़ी हाउस में मार देता है। वह वास्तव में जो डॉन है, डॉन का नाम है बच्चा सिंह, जो एक संघर्षरत नेता है। कई सार्वजनिक विवादों के बाद बच्चा का छोटा भाई
गेंडा उसे चुलबुल से छुटकारा पाने के लिए राजी कर लेता है और फिर चुलबुल के सौतेले पिता को धमकी देता है कि अगर चुलबुल ने बच्चा सिंह की आपराधिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं किया तो वह उसके पूरे परिवार को मार देगा। अब गेंडा काफ़ी समय से एक लड़की को उत्पीड़न कर रहा था और उसकी शादी के दिन उसका अपहरण करने के लिए मंडप में जा पहुंचता है। चुलबुल भी कुछ हवलदारों के साथ शादी में ही आता है और गेंडा से वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वहां से जाने की जगह गेंडा चुलबुल का अपमान करता रहता है, जिसके कारण आक्रोश में आकर चुलबुल गेंडा की मंडप में हत्या कर देता है। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और हर कोई चुलबुल को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बच्चों को अकेला छोड़ देने की सलाह देता है। अपने भाई की मौत से गुस्साया हुआ बच्चा सिंह चुलबुल से बदला लेने की ठान लेता है और वह मंदिर में जाता है जहां रज्जो और मक्खी उपस्थित होते हैं। वहीं मक्खी को गोली मार दी जाती है और रज्जो को सीढ़ियों से धकेल दिया जाता है। हालांकि उस हमले में दोनों जीवित बच जाते हैं, लेकिन रज्जो का गर्भपात हो जाता है। अपने होने वाले बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर चुलबुल बच्चा के घर जाता है। वहाँ उसके सारे आदमियों को मार देता है। इसके बाद वह बच्चा सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा सिंह उसे छेड़ने लगता है जो कि और आक्रोश में दोबारा आक्रोश में आकर वह तुरंत एक बंदूक से बच्चा की छाती में 2 गोली मार देता है, जिससे बच्चा की वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में चुलबुल और रज्जो अपने पहले बच्चे को जन्म देते हैं, जो कि एक लड़का है। फिल्म के अंत में छेदी सिंह का फोटोग्राफर वहां पहुंचता है और चुलबुल पांडे से एक पारिवारिक फ़ोटो खींचने की बात कहता है। सभी हंसते हैं और फोटोग्राफर उनका एक फ़ोटो क्लिक कर देता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको मूवी की स्टोरी बताई, यह जानकर आप थोड़ा बहुत सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मूवी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप सलमान खान के एक्शन सीन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं और थोड़ी बहुत कॉमेडी मूवी देखने के लिए भी इस मूवी को आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू। एंड दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं ईयर के, और बॉलीवुड मूवीज़ के वो रिव्यू होते हैं। बट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से मैं अपने चैनल पर कोई भी मूवी की क्लिप या फिर कंप्लीट मूवी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं दबंग 2 मूवी के बारे में। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि यह सन 2012 की टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज़ में से दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों, यह सन 2012 की भारत की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है अरबाज़ खान ने। एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है दिलीप शुक्ला के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरबाज़ खान के थ्रू एंड मलाइका अरोरा खान के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए आपको नज़र आएंगे सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज़ खान, प्रकाश राज और विनोद खन्ना। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है असीम मिश्रा के थ्रू और महेश लिमाये के थ्रू। एंड एडिटिंग की गई है हेमल कोठारी के थ्रू। और अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं साजिद वाजिद के थ्रू और स्कोर म्यूज़िक दिया गया है संदीप शिरोडकर के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी अरबाज़ खान प्रोडक्शंस। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 21 दिसंबर सन 2012 को। एंड मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 123 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 68 करोड़ रुपए के बजट पर बनी हुई यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हद तक हिट रही और 265 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने बिजनेस हिट किया। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर मूवी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग प्राप्त नहीं की है। नॉर्मल एक एवरेज रेटिंग प्राप्त की है, जो कि है 4.8 की, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन हाँ, बोरिंग भी स्टोरी मूवी की नहीं है। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा टाइम पास तो कर ही सकते हैं। एंड दोस्तों, बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक्स की, तो कुछ इस अच्छे सॉन्ग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला सॉन्ग होगा आपका दगाबाज रे, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो इसे आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। एंड दूसरा है पांडे जी सिटी। तीसरा सॉन्ग होगा फेविकॉल से, जो कि एक आइटम नंबर है। फोर्थ सॉन्ग है सांसों ने, ये भी एक रोमांटिक और अच्छा सॉन्ग है। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा दबंग रिलोडेड। एंड सिक्स सॉन्ग होगा पांडे जी सिटी का रिमिक्स वर्जन। एंड सेवन सॉन्ग फेविकॉल का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। एंड एट सॉन्ग आपको दबंग रिलोडेड का रिमिक्स वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। शॉर्ट में मैं मूवी की स्टोरी बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लालगंज में छेदी सिंह के खात्मे के बाद इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे अब कानपुर में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी है और कानपुर में अपनी पत्नी रज्जो, भाई मक्खी और सौतेले पिता के साथ रहता है। कानपुर में एक हत्यारा दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या कर देता है और खतरनाक डॉन के खिलाफ गवाही देने वाला होता है, मतलब जो कि गवाह होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। चुलबुल उस हत्यारे का पीछा कर उसे काफ़ी हाउस में मार देता है। वह वास्तव में जो डॉन है, डॉन का नाम है बच्चा सिंह, जो एक संघर्षरत नेता है। कई सार्वजनिक विवादों के बाद बच्चा का छोटा भाई गेंडा उसे चुलबुल से छुटकारा पाने के लिए राजी कर लेता है और फिर चुलबुल के सौतेले पिता को धमकी देता है कि अगर चुलबुल ने बच्चा सिंह की आपराधिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं किया तो वह उसके पूरे परिवार को मार देगा। अब गेंडा काफ़ी समय से एक लड़की को उत्पीड़न कर रहा था और उसकी शादी के दिन उसका अपहरण करने के लिए मंडप में जा पहुंचता है। चुलबुल भी कुछ हवलदारों के साथ शादी में ही आता है और गेंडा से वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वहां से जाने की जगह गेंडा चुलबुल का अपमान करता रहता है, जिसके कारण आक्रोश में आकर चुलबुल गेंडा की मंडप में हत्या कर देता है। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और हर कोई चुलबुल को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बच्चों को अकेला छोड़ देने की सलाह देता है। अपने भाई की मौत से गुस्साया हुआ बच्चा सिंह चुलबुल से बदला लेने की ठान लेता है और वह मंदिर में जाता है जहां रज्जो और मक्खी उपस्थित होते हैं। वहीं मक्खी को गोली मार दी जाती है और रज्जो को सीढ़ियों से धकेल दिया जाता है। हालांकि उस हमले में दोनों जीवित बच जाते हैं, लेकिन रज्जो का गर्भपात हो जाता है। अपने होने वाले बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर चुलबुल बच्चा के घर जाता है, वहाँ उसके सारे आदमियों को मार देता है। इसके बाद वह बच्चा सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा सिंह उसे छेड़ने लगता है, जो कि और आक्रोश में दोबारा आक्रोश में आकर वह तुरंत एक बंदूक से बच्चा की छाती में 2 गोली मार देता है, जिससे बच्चा की वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में चुलबुल और रज्जो अपने पहले बच्चे को जन्म देते हैं, जो कि एक लड़का है। फिल्म के अंत में छेदी सिंह का फोटोग्राफर वहां पहुंचता है और चुलबुल पांडे से एक पारिवारिक फ़ोटो खींचने की बात कहता है। सभी हंसते हैं और फोटोग्राफर उनका एक फ़ोटो क्लिक कर देता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको मूवी की स्टोरी बताई, यह जानकर आप थोड़ा बहुत सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मूवी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप सलमान खान के एक्शन सीन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं और थोड़ी बहुत कॉमेडी मूवी देखने के लिए भी इस मूवी को आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू। एंड दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं ईयर के, और बॉलीवुड मूवीज़ के वो रिव्यू होते हैं। बट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से मैं अपने चैनल पर कोई भी मूवी की क्लिप या फिर कंप्लीट मूवी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं दबंग 2 मूवी के बारे में। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि यह सन 2012 की टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज़ में से दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों, यह सन 2012 की भारत की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है अरबाज़ खान ने। एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है दिलीप शुक्ला के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरबाज़ खान के थ्रू एंड मलाइका अरोरा खान के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए आपको नज़र आएंगे सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज़ खान, प्रकाश राज और विनोद खन्ना। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है असीम मिश्रा के थ्रू और महेश लिमाये के थ्रू। एंड एडिटिंग की गई है हेमल कोठारी के थ्रू। और अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं साजिद वाजिद के थ्रू और स्कोर म्यूज़िक दिया गया है संदीप शिरोडकर के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी अरबाज़ खान प्रोडक्शंस। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 21 दिसंबर सन 2012 को। एंड मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 123 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 68 करोड़ रुपए के बजट पर बनी हुई यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हद तक हिट रही और 265 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने बिजनेस हिट किया।
साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर मूवी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग प्राप्त नहीं की है, नॉर्मल एक एवरेज रेटिंग प्राप्त की है जो कि है 4.8 की, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन हाँ बोरिंग भी स्टोरी मूवी की नहीं है। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा टाइम पास तो कर ही सकते हैं। एंड दोस्तों बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक्स की, तो कुछ इस अच्छे सॉन्ग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला सॉन्ग होगा आपका दगाबाज रे, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो इसे आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। एंड दूसरा है पांडे जी सिटी। तीसरा सॉन्ग होगा फेविकॉल से, जो कि एक आइटम नंबर है। फोर्थ सॉन्ग है सांसों ने, ये भी एक रोमांटिक और अच्छा सॉन्ग है। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा दबंग रिलोडेड। एंड सिक्स सॉन्ग होगा पांडे जी सिटी का रिमिक्स वर्जन। एंड सेवन सॉन्ग फेविकॉल का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। एंड एट सॉन्ग आपको दबंग रिलोडेड का रिमिक्स वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। शॉर्ट में मैं मूवी की स्टोरी बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लालगंज में छेदी सिंह के खात्मे के बाद इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे अब कानपुर में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी है और कानपुर में अपनी पत्नी रज्जो, भाई मक्खी और सौतेले पिता के साथ रहता है। कानपुर में एक हत्या दिन दहाड़े कानपुर में एक हत्यारा दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या कर देता है और खतरनाक डॉन के खिलाफ गवाही देने वाला होता है, जो कि गवाह होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। चुलबुल उस हत्यारे का पीछा कर उसे काफ़ी हाउस में मार देता है। वह वास्तव में जो डॉन है, डॉन का नाम है बच्चा सिंह, जो एक संघर्षरत नेता है। कई सार्वजनिक विवादों के बाद बच्चा का छोटा भाई गेंडा उसे चुलबुल से छुटकारा पाने के लिए राजी कर लेता है और फिर चुलबुल के सौतेले पिता को धमकी देता है कि अगर चुलबुल ने बच्चा सिंह की आपराधिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं किया तो वह उसके पूरे परिवार को मार देगा। अब गेंडा काफ़ी समय से एक लड़की को उत्पीड़न कर रहा था और उसकी शादी के दिन उसका अपहरण करने के लिए मंडप में जा पहुंचता है। चुलबुल भी कुछ हवलदारों के साथ शादी में ही आता है और गेंडा से वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वहां से जाने की जगह गेंडा चुलबुल का अपमान करता रहता है, जिसके कारण आक्रोश में आकर चुलबुल गेंडा के मंडप में हत्या कर देता है। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और हर कोई चुलबुल को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बच्चों को अकेला छोड़ देने की सलाह देता है। अपने भाई की मौत से गुस्साया हुआ बच्चा सिंह चुलबुल से बदला लेने की ठान लेता है और वह मंदिर में जाता है जहां रज्जो और मक्खी उपस्थित होते हैं। वहीं मक्खी को गोली मार दी जाती है और रज्जो को सीढ़ियों से धकेल दिया जाता है। हालांकि उस हमले में दोनों जीवित बच जाते हैं, लेकिन रज्जो का गर्भपात हो जाता है। अपने होने वाले बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर चुलबुल बच्चा के घर जाता है, वहाँ उसके सारे आदमियों को मार देता है। इसके बाद वह बच्चा सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा सिंह उसे छेड़ने लगता है, जो कि और आक्रोश में दोबारा आक्रोश में आकर वह तुरंत एक बंदूक से बच्चा की छाती में 2 गोली मार देता है, जिससे बच्चा की वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में चुलबुल और रज्जो अपने पहले बच्चे को जन्म देते हैं, जो कि एक लड़का है। फिल्म के अंत में छेदी सिंह का फोटोग्राफर वहां पहुंचता है और चुलबुल पांडे से एक पारिवारिक फ़ोटो खींचने की बात कहता है। सभी हंसते हैं और फोटोग्राफर उनका एक फ़ोटो क्लिक कर देता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको मूवी की स्टोरी बताई, यह जानकर आप थोड़ा बहुत सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मूवी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप सलमान खान के एक्शन सीन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं और थोड़ी बहुत कॉमेडी कॉमेडी मूवी देखने के लिए भी इस मूवी को आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू। एंड दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं ईयर के, और बॉलीवुड मूवीज़ के वो रिव्यू होते हैं। बट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से मैं अपने चैनल पर कोई भी मूवी की क्लिप या फिर कंप्लीट मूवी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं दबंग 2 मूवी के बारे में। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि यह सन 2012 की टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज़ में से दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों यह सन 2012 की भारत की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है अरबाज़ खान ने। एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है दिलीप शुक्ला के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरबाज़ खान के थ्रू एंड मलाइका अरोरा खान के थ्रू।
एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए आपको नज़र आएंगे सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान, प्रकाश राज और विनोद खन्ना। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है असीम मेहरा मिश्रा के थ्रू और महेश लिमाये के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है हेमल कोठारी के थ्रू। और अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं साजिद वाजिद के थ्रू और स्कोर म्यूज़िक दिया गया है संदीप शिरोडकर के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी अरबाज खान प्रोडक्शंस एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 21 दिसंबर सन 2012 को। एंड मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 123 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 68 करोड़ रुपए के बजट पर बनी हुई है मूवी। बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हद तक हिट रही और 265 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने बिजनेस हिट किया। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर मूवी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग प्राप्त नहीं की है, नॉर्मल एक एवरेज रेटिंग प्राप्त की है जो कि है 4.8 की, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन हाँ बोरिंग भी स्टोरी मूवी की नहीं है। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा टाइम पास तो कर ही सकते हैं। एंड दोस्तों बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक्स की, तो कुछ इस अच्छे सॉन्ग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला सॉन्ग होगा आपका दगाबाज रे, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो इसे आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। एंड दूसरा है पांडे जी सिटी। तीसरा सॉन्ग होगा फेविकॉल से, जो कि एक आइटम नंबर है। फोर्थ सॉन्ग है सांसों ने, ये भी एक रोमांटिक और अच्छा सॉन्ग है। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा दबंग रिलोडेड। एंड सिक्स सॉन्ग होगा पांडे जी सिटी का रिमिक्स वर्जन। एंड सेवन सॉन्ग फेविकॉल का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। एंड एट सॉन्ग आपको दबंग रिलोडेड का रिमिक्स वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। शॉर्ट में मैं मूवी की स्टोरी बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लालगंज में छेदी सिंह के खात्मे के बाद इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे अब कानपुर में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी है और कानपुर में अपनी पत्नी रज्जो, भाई मक्खी और सौतेले पिता के साथ रहता है। कानपुर में एक हत्यारा दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या कर देता है और खतरनाक डॉन के खिलाफ गवाही देने वाला होता है, मतलब जो कि गवाह होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। चुलबुल उस हत्यारे का पीछा कर उसे काफ़ी हाउस में मार देता है। वह वास्तव में जो डॉन है, डॉन का नाम है बच्चा सिंह, जो एक संघर्षरत नेता है। कई सार्वजनिक विवादों के बाद बच्चा का छोटा भाई गेंडा उसे चुलबुल से छुटकारा पाने के लिए राजी कर लेता है और फिर चुलबुल के सौतेले पिता को धमकी देता है कि अगर चुलबुल ने बच्चा सिंह की आपराधिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं किया तो वह उसके पूरे परिवार को मार देगा। अब गेंडा काफ़ी समय से एक लड़की को उत्पीड़न कर रहा था और उसकी शादी के दिन उसका अपहरण करने के लिए मंडप में जा पहुंचता है। चुलबुल भी कुछ हवलदारों के साथ शादी में ही आता है और गेंडा से वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वहां से जाने की जगह गेंडा चुलबुल का अपमान करता रहता है, जिसके कारण आक्रोश में आकर चुलबुल गेंडा की मंडप में हत्या कर देता है। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और हर कोई चुलबुल को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बच्चों को अकेला छोड़ देने की सलाह देता है। अपने भाई की मौत से गुस्साया हुआ बच्चा सिंह चुलबुल से बदला लेने की ठान लेता है और वह मंदिर में जाता है जहां रज्जो और मक्खी उपस्थित होते हैं। वहीं मक्खी को गोली मार दी जाती है और रज्जो को सीढ़ियों से धकेल दिया जाता है। हालांकि उस हमले में दोनों जीवित बच जाते हैं, लेकिन रज्जो का गर्भपात हो जाता है। अपने होने वाले बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर चुलबुल बच्चा के घर जाता है, वहाँ उसके सारे आदमियों को मार देता है। इसके बाद वह बच्चा सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा सिंह उसे छेड़ने लगता है, जो कि और आक्रोश में दोबारा आक्रोश में आकर वह तुरंत एक बंदूक से बच्चा की छाती में 2 गोली मार देता है, जिससे बच्चा की वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में चुलबुल और रज्जो अपने पहले बच्चे को जन्म देते हैं, जो कि एक लड़का है। फिल्म के अंत में छेदी सिंह का फोटोग्राफर वहां पहुंचता है और चुलबुल पांडे से एक पारिवारिक फ़ोटो खींचने की बात कहता है। सभी हंसते हैं और फोटोग्राफर उनका एक फ़ोटो क्लिक कर देता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको मूवी की स्टोरी बताई, यह जानकर आप थोड़ा बहुत सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मूवी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप सलमान खान के एक्शन सीन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं और थोड़ी बहुत कॉमेडी मूवी देखने के लिए भी इस मूवी को आप देख सकते हैं।
हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू। एंड दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं ईयर के, और बॉलीवुड मूवीज़ के वो रिव्यू होते हैं। बट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से मैं अपने चैनल पर कोई भी मूवी की क्लिप या फिर कंप्लीट मूवी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं दबंग 2 मूवी के बारे में। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि यह सन 2012 की टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज़ में से दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों, यह सन 2012 की भारत की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है अरबाज़ खान ने। एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है दिलीप शुक्ला के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरबाज़ खान के थ्रू एंड मलाइका अरोरा खान के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए आपको नजर आएंगे सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज़ खान, प्रकाश राज और विनोद खन्ना। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है असीम मेहरा मिश्रा के थ्रू और महेश लिमाये के थ्रू। एंड एडिटिंग की गई है हेमल कोठारी के थ्रू। और अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं साजिद वाजिद के थ्रू और स्कोर म्यूज़िक दिया गया है संदीप शिरोडकर के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी अरबाज़ खान प्रोडक्शंस। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 21 दिसंबर सन 2012 को। एंड मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 123 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 68 करोड़ रुपए के बजट पर बनी हुई यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हद तक हिट रही और 265 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने बिजनेस हिट किया। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर मूवी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग प्राप्त नहीं की है। नॉर्मल एक एवरेज रेटिंग प्राप्त की है जो कि है 4.8 की, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में ज़्यादा दम नहीं है। लेकिन हाँ, बोरिंग भी स्टोरी मूवी की नहीं है। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा टाइम पास तो कर ही सकते हैं। एंड दोस्तों, बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक्स की, तो कुछ इस अच्छे सॉन्ग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला सॉन्ग होगा आपका दगाबाज रे, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो इसे आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। एंड दूसरा है पांडे जी सिटी। तीसरा सॉन्ग होगा फेविकॉल से, जो कि एक आइटम नंबर है। फोर्थ सॉन्ग है सांसों ने, ये भी एक रोमांटिक और अच्छा सॉन्ग है। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा दबंग रिलोडेड। एंड सिक्स सॉन्ग होगा पांडे जी सिटी का रिमिक्स वर्जन। एंड सेवन सॉन्ग फेविकॉल का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। एंड एट सॉन्ग आपको दबंग रिलोडेड का रिमिक्स वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। शॉर्ट में मैं मूवी की स्टोरी बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लालगंज में छेदी सिंह के खात्मे के बाद इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे अब कानपुर में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी है और कानपुर में अपनी पत्नी रज्जो, भाई मक्खी और सौतेले पिता के साथ रहता है। कानपुर में एक हत्यारा दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या कर देता है और खतरनाक डॉन के खिलाफ गवाही देने वाला होता है, मतलब जो कि गवाह होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। चुलबुल उस हत्यारे का पीछा कर उसे काफ़ी हाउस में मार देता है। वह वास्तव में जो डॉन है, डॉन का नाम है बच्चा सिंह, जो एक संघर्षरत नेता है। कई सार्वजनिक विवादों के बाद बच्चा का छोटा भाई गेंडा उसे चुलबुल से छुटकारा पाने के लिए राजी कर लेता है और फिर चुलबुल के सौतेले पिता को धमकी देता है कि अगर चुलबुल ने बच्चा सिंह की आपराधिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं किया तो वह उसके पूरे परिवार को मार देगा। अब गेंडा काफ़ी समय से एक लड़की को उत्पीड़न कर रहा था और उसकी शादी के दिन उसका अपहरण करने के लिए मंडप में जा पहुंचता है। चुलबुल भी कुछ हवलदारों के साथ शादी में ही आता है और गेंडा से वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वहां से जाने की जगह गेंडा चुलबुल का अपमान करता रहता है, जिसके कारण आक्रोश में आकर चुलबुल गेंडा की मंडप में हत्या कर देता है। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और हर कोई चुलबुल को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बच्चों को अकेला छोड़ देने की सलाह देता है। अपने भाई की मौत से गुस्साया हुआ बच्चा सिंह चुलबुल से बदला लेने की ठान लेता है और वह मंदिर में जाता है जहां रज्जो और मक्खी उपस्थित होते हैं। वहीं मक्खी को गोली मार दी जाती है और रज्जो को सीढ़ियों से धकेल दिया जाता है। हालांकि उस हमले में दोनों जीवित बच जाते हैं, लेकिन रज्जो का गर्भपात हो जाता है।
अपने होने वाले बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर चुलबुल बच्चा के घर जाता है। वहाँ उसके सारे आदमियों को मार देता है। जिसके बाद वह बच्चा सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा सिंह उसे छेड़ने लगता है, जो कि और आक्रोश में दोबारा आक्रोश में आकर वह तुरंत एक बंदूक से बच्चा की छाती में 2 गोली मार देता है, जिससे बच्चा की वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में चुलबुल और रज्जो अपने पहले बच्चे को जन्म देते हैं, जो कि एक लड़का है। फिल्म के अंत में छेदी सिंह का फोटोग्राफर वहां पहुंचता है और चुलबुल पांडे से एक पारिवारिक फ़ोटो खींचने की बात कहता है। सभी हंसते हैं और फोटोग्राफर उनका एक फ़ोटो क्लिक कर देता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको मूवी की स्टोरी बताई, यह जानकर आप थोड़ा बहुत सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मूवी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप सलमान खान के एक्शन सीन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं, और थोड़ी बहुत कॉमेडी कॉमेडी मूवी देखने के लिए भी इस मूवी को आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू। एंड दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं ईयर के, और बॉलीवुड मूवीज़ के वो रिव्यू होते हैं। बट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से मैं अपने चैनल पर कोई भी मूवी की क्लिप या फिर कंप्लीट मूवी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं दबंग 2 मूवी के बारे में। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि यह सन 2012 की टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज़ में से दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों, यह सन 2012 की भारत की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है अरबाज़ खान ने। एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है दिलीप शुक्ला के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरबाज़ खान के थ्रू एंड मलाइका अरोरा खान के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए आपको नजर आएंगे सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज़ खान, प्रकाश राज और विनोद खन्ना। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है असीम मिश्रा के थ्रू और महेश लिमाये के थ्रू। एंड एडिटिंग की गई है हेमल कोठारी के थ्रू। और अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं साजिद वाजिद के थ्रू, और स्कोर म्यूज़िक दिया गया है संदीप शिरोडकर के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी अरबाज़ खान प्रोडक्शंस। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 21 दिसंबर सन 2012 को। एंड मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 123 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 68 करोड़ रुपए के बजट पर बनी हुई यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हद तक हिट रही, और 265 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने बिजनेस हिट किया। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर मूवी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग प्राप्त नहीं की है। नॉर्मल एक एवरेज रेटिंग प्राप्त की है, जो कि है 4.8 की, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन हाँ, बोरिंग भी स्टोरी मूवी की नहीं है। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा टाइम पास तो कर ही सकते हैं। एंड दोस्तों, बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक्स की, तो कुछ इस अच्छे सॉन्ग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला सॉन्ग होगा आपका दगाबाज रे, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो इसे आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। एंड दूसरा है पांडे जी सिटी। तीसरा सॉन्ग होगा फेविकॉल से, जो कि एक आइटम नंबर है। फोर्थ सॉन्ग है सांसों ने, ये भी एक रोमांटिक और अच्छा सॉन्ग है। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा दबंग रिलोडेड। एंड सिक्स सॉन्ग होगा पांडे जी सिटी का रिमिक्स वर्जन। एंड सेवन सॉन्ग फेविकॉल का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। एंड एट सॉन्ग आपको दबंग रिलोडेड का रिमिक्स वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। शॉर्ट में मैं मूवी की स्टोरी बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लालगंज में छेदी सिंह के खात्मे के बाद इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे अब कानपुर में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी है, और कानपुर में अपनी पत्नी रज्जो, भाई मक्खी और सौतेले पिता के साथ रहता है। कानपुर में एक हत्यारा दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या कर देता है, और ख़तरनाक डॉन के खिलाफ गवाही देने वाला होता है, मतलब जो कि गवाह होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। चुलबुल उस हत्यारे का पीछा कर उसे काफ़ी हाउस में मार देता है। वह वास्तव में जो डॉन है, डॉन का नाम है बच्चा सिंह, जो एक संघर्षरत नेता है। कई सार्वजनिक विवादों के बाद बच्चा का छोटा भाई गेंडा उसे चुलबुल से छुटकारा पाने के लिए राजी कर लेता है, और फिर चुलबुल के सौतेले पिता को धमकी देता है कि अगर चुलबुल ने बच्चा सिंह की आपराधिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं किया तो वह उसके पूरे परिवार को मार देगा।
अब गेंडा काफ़ी समय से एक लड़की को उत्पीड़न कर रहा था और उसकी शादी के दिन उसका अपहरण करने के लिए मंडप में जा पहुंचता है। चुलबुल भी कुछ हवलदारों के साथ शादी में ही आता है और गेंडा से वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वहां से जाने की जगह गेंडा चुलबुल का अपमान करता रहता है, जिसके कारण आक्रोश में आकर चुलबुल गेंडा की मंडप में हत्या कर देता है। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और हर कोई चुलबुल को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बच्चों को अकेला छोड़ देने की सलाह देता है। अपने भाई की मौत से गुस्साया हुआ बच्चा सिंह चुलबुल से बदला लेने की ठान लेता है और वह मंदिर में जाता है जहां रज्जो और मक्खी उपस्थित होते हैं। वहीं मक्खी को गोली मार दी जाती है और रज्जो को सीढ़ियों से धकेल दिया जाता है। हालांकि उस हमले में दोनों जीवित बच जाते हैं, लेकिन रज्जो का गर्भपात हो जाता है। अपने होने वाले बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर चुलबुल बच्चा के घर जाता है। वहाँ उसके सारे आदमियों को मार देता है। इसके बाद वह बच्चा सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा सिंह उसे छेड़ने लगता है, जो कि और आक्रोश में दोबारा आक्रोश में आकर वह तुरंत एक बंदूक से बच्चा की छाती में 2 गोली मार देता है, जिससे बच्चा की वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में चुलबुल और रज्जो अपने पहले बच्चे को जन्म देते हैं, जो कि एक लड़का है। फिल्म के अंत में छेदी सिंह का फोटोग्राफर वहां पहुंचता है और चुलबुल पांडे से एक पारिवारिक फ़ोटो खींचने की बात कहता है। सभी हंसते हैं और फोटोग्राफर उनका एक फ़ोटो क्लिक कर देता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मूवी की स्टोरी बताई, यह जानकर आप थोड़ा बहुत सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मूवी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप सलमान खान के एक्शन सीन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं, और थोड़ी बहुत कॉमेडी कॉमेडी मूवी देखने के लिए भी इस मूवी को आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू। एंड दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं ईयर के, और बॉलीवुड मूवीज़ के वो रिव्यू होते हैं। बट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से मैं अपने चैनल पर कोई भी मूवी की क्लिप या फिर कंप्लीट मूवी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं दबंग 2 मूवी के बारे में। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि यह सन 2012 की टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज़ में से दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों, यह सन 2012 की भारत की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है अरबाज़ खान ने। एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है दिलीप शुक्ला के थ्रू, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरबाज खान के थ्रू एंड मलाइका अरोरा खान के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए आपको नजर आएंगे सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज़ खान, प्रकाश राज और विनोद खन्ना। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है असीम मिश्रा के थ्रू और महेश लिमाये के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है हेमल कोठारी के थ्रू। और अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं साजिद वाजिद के थ्रू, और स्कोर म्यूज़िक दिया गया है संदीप शिरोडकर के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी अरबाज़ खान प्रोडक्शंस, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 21 दिसंबर सन 2012 को। एंड मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 123 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 68 करोड़ रुपए के बजट पर बनी हुई यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हद तक हिट रही, और 265 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने बिजनेस हिट किया। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर मूवी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग प्राप्त नहीं की है। नॉर्मल एक एवरेज रेटिंग प्राप्त की है, जो कि है 4.8 की, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन हाँ, बोरिंग भी स्टोरी मूवी की नहीं है। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा टाइम पास तो कर ही सकते हैं। एंड दोस्तों, बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक्स की, तो कुछ इस अच्छे सॉन्ग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला सॉन्ग होगा आपका दगाबाज रे, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो इसे आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। एंड दूसरा है पांडे जी सिटी। तीसरा सॉन्ग होगा फेविकॉल से, जो कि एक आइटम नंबर है। फोर्थ सॉन्ग है सांसों ने, ये भी एक रोमांटिक और अच्छा सॉन्ग है। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा दबंग रिलोडेड। एंड सिक्स सॉन्ग होगा पांडे जी सिटी का रिमिक्स वर्जन। एंड सेवन सॉन्ग फेविकॉल का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। एंड एट सॉन्ग आपको दबंग रिलोडेड का रिमिक्स वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। शॉर्ट में मैं मूवी की स्टोरी बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लालगंज में छेदी सिंह के खात्मे के बाद इंस्पेक्टर
चुलबुल पांडे अब कानपुर में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी है और कानपुर में अपनी पत्नी रज्जो, भाई मक्खी और सौतेले पिता के साथ रहता है। कानपुर में एक हत्या दिन दहाड़े कानपुर में एक हत्यारा दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या कर देता है और खतरनाक डॉन के खिलाफ गवाही देने वाला होता है, जो कि गवाह होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। चुलबुल उस हत्यारे का पीछा कर उसे काफ़ी हाउस में मार देता है। वह वास्तव में जो डॉन है, डॉन का नाम है बच्चा सिंह, जो एक संघर्षरत नेता है। कई सार्वजनिक विवादों के बाद बच्चा का छोटा भाई गेंडा उसे चुलबुल से छुटकारा पाने के लिए राजी कर लेता है और फिर चुलबुल के सौतेले पिता को धमकी देता है कि अगर चुलबुल ने बच्चा सिंह की आपराधिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं किया तो वह उसके पूरे परिवार को मार देगा। अब गेंडा काफ़ी समय से एक लड़की को उत्पीड़न कर रहा था और उसकी शादी के दिन उसका अपहरण करने के लिए मंडप में जा पहुंचता है। चुलबुल भी कुछ हवलदारों के साथ शादी में ही आता है और गेंडा से वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वहां से जाने की जगह गेंडा चुलबुल का अपमान करता रहता है, जिसके कारण आक्रोश में आकर चुलबुल गेंडा की मंडप में हत्या कर देता है। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और हर कोई चुलबुल को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बच्चों को अकेला छोड़ देने की सलाह देता है। अपने भाई की मौत से गुस्साया हुआ बच्चा सिंह चुलबुल से बदला लेने की ठान लेता है और वह मंदिर में जाता है जहां रज्जो और मक्खी उपस्थित होते हैं। वहीं मक्खी को गोली मार दी जाती है और रज्जो को सीढ़ियों से धकेल दिया जाता है। हालांकि उस हमले में दोनों जीवित बच जाते हैं, लेकिन रज्जो का गर्भपात हो जाता है। अपने होने वाले बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर चुलबुल बच्चा के घर जाता है। वहाँ उसके सारे आदमियों को मार देता है। इसके बाद वह बच्चा सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा सिंह उसे छेड़ने लगता है, जो कि और आक्रोश में दोबारा आक्रोश में आकर वह तुरंत एक बंदूक से बच्चा की छाती में 2 गोली मार देता है, जिससे बच्चा की वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में चुलबुल और रज्जो अपने पहले बच्चे को जन्म देते हैं, जो कि एक लड़का है। फिल्म के अंत में छेदी सिंह का फोटोग्राफर वहां पहुंचता है और चुलबुल पांडे से एक पारिवारिक फ़ोटो खींचने की बात कहता है। सभी हंसते हैं और फोटोग्राफर उनका एक फ़ोटो क्लिक कर देता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मूवी की स्टोरी बताई, यह जानकर आप थोड़ा बहुत सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मूवी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप सलमान खान के एक्शन सीन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं और थोड़ी बहुत कॉमेडी कॉमेडी मूवी देखने के लिए भी इस मूवी को आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू। एंड दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं ईयर के, और बॉलीवुड मूवीज़ के वो रिव्यू होते हैं। बट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से मैं अपने चैनल पर कोई भी मूवी की क्लिप या फिर कंप्लीट मूवी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं दबंग 2 मूवी के बारे में। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि यह सन 2012 की टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज़ में से दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों, यह सन 2012 की भारत की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है अरबाज़ खान ने। एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है दिलीप शुक्ला के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरबाज़ खान के थ्रू एंड मलाइका अरोरा खान के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए आपको नज़र आएंगे सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज़ खान, प्रकाश राज और विनोद खन्ना। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है असीम मिश्रा के थ्रू और महेश लिमाये के थ्रू। एंड एडिटिंग की गई है हेमल कोठारी के थ्रू। और अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं साजिद वाजिद के थ्रू और स्कोर म्यूज़िक दिया गया है संदीप शिरोडकर के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी अरबाज़ खान प्रोडक्शंस। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 21 दिसंबर सन 2012 को। एंड मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 123 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 68 करोड़ रुपए के बजट पर बनी हुई यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हद तक हिट रही और 265 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने बिजनेस हिट किया। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर मूवी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग प्राप्त नहीं की है। नॉर्मल एक एवरेज रेटिंग प्राप्त की है, जो कि है 4.8 की, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन हाँ, बोरिंग भी स्टोरी मूवी की नहीं है। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा टाइम पास तो कर ही सकते हैं। एंड दोस्तों,
बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक्स की तो कुछ इस अच्छे सॉन्ग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला सॉन्ग होगा आपका दगाबाज रे, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो इसे आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। एंड दूसरा है पांडे जी सिटी। तीसरा सॉन्ग होगा फेविकॉल से, जो कि एक आइटम नंबर है। फोर्थ सॉन्ग है सांसों ने, ये भी एक रोमांटिक और अच्छा सॉन्ग है। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा दबंग रिलोडेड। एंड सिक्स सॉन्ग होगा पांडे जी सिटी का रिमिक्स वर्जन। एंड सेवन सॉन्ग फेविकॉल का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। एंड एट सॉन्ग आपको दबंग रिलोडेड का रिमिक्स वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। शॉर्ट में मैं मूवी की स्टोरी बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लालगंज में छेदी सिंह के खात्मे के बाद इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे अब कानपुर में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी है और कानपुर में अपनी पत्नी रज्जो, भाई मक्खी और सौतेले पिता के साथ रहता है। कानपुर में एक हत्यारा दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या कर देता है और खतरनाक डॉन के खिलाफ गवाही देने वाला होता है, मतलब जो कि गवाह होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। चुलबुल उस हत्यारे का पीछा कर उसे काफ़ी हाउस में मार देता है। वह वास्तव में जो डॉन है, डॉन का नाम है बच्चा सिंह, जो एक संघर्षरत नेता है। कई सार्वजनिक विवादों के बाद बच्चा का छोटा भाई गेंडा उसे चुलबुल से छुटकारा पाने के लिए राजी कर लेता है और फिर चुलबुल के सौतेले पिता को धमकी देता है कि अगर चुलबुल ने बच्चा सिंह की आपराधिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं किया तो वह उसके पूरे परिवार को मार देगा। अब गेंडा काफ़ी समय से एक लड़की को उत्पीड़न कर रहा था और उसकी शादी के दिन उसका अपहरण करने के लिए मंडप में जा पहुंचता है। चुलबुल भी कुछ हवलदारों के साथ शादी में ही आता है और गेंडा से वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वहां से जाने की जगह गेंडा चुलबुल का अपमान करता रहता है, जिसके कारण आक्रोश में आकर चुलबुल गेंडा की मंडप में हत्या कर देता है। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और हर कोई चुलबुल को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बच्चों को अकेला छोड़ देने की सलाह देता है। अपने भाई की मौत से गुस्साया हुआ बच्चा सिंह चुलबुल से बदला लेने की ठान लेता है और वह मंदिर में जाता है जहां रज्जो और मक्खी उपस्थित होते हैं। वहीं मक्खी को गोली मार दी जाती है और रज्जो को सीढ़ियों से धकेल दिया जाता है। हालांकि उस हमले में दोनों जीवित बच जाते हैं, लेकिन रज्जो का गर्भपात हो जाता है। अपने होने वाले बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर चुलबुल बच्चा के घर जाता है, वहाँ उसके सारे आदमियों को मार देता है। जिसके बाद वह बच्चा सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा सिंह उसे छेड़ने लगता है, जो कि और आक्रोश में दोबारा आक्रोश में आकर वह तुरंत एक बंदूक से बच्चा की छाती में 2 गोली मार देता है, जिससे बच्चा की वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में चुलबुल और रज्जो अपने पहले बच्चे को जन्म देते हैं, जो कि एक लड़का है। फिल्म के अंत में छेदी सिंह का फोटोग्राफर वहां पहुंचता है और चुलबुल पांडे से एक पारिवारिक फ़ोटो खींचने की बात कहता है। सभी हंसते हैं और फोटोग्राफर उनका एक फ़ोटो क्लिक कर देता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मूवी की स्टोरी बताई, यह जानकर आप थोड़ा बहुत सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मूवी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप सलमान खान के एक्शन सीन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं और थोड़ी बहुत कॉमेडी मूवी देखने के लिए भी इस मूवी को आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू। एंड दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं ईयर के, और बॉलीवुड मूवीज़ के वो रिव्यू होते हैं। बट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से मैं अपने चैनल पर कोई भी मूवी की क्लिप या फिर कंप्लीट मूवी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं दबंग 2 मूवी के बारे में। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि यह सन 2012 की टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज़ में से दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों, यह सन 2012 की भारत की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है अरबाज़ खान ने। एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है दिलीप शुक्ला के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरबाज़ खान के थ्रू एंड मलाइका अरोरा खान के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए आपको नज़र आएंगे सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज़ खान, प्रकाश राज और विनोद खन्ना। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है असीम मिश्रा के थ्रू और महेश लिमाये के थ्रू। एंड एडिटिंग की गई है हेमल कोठारी के थ्रू।
और अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं साजिद वाजिद के थ्रू और स्कोर म्यूज़िक दिया गया है संदीप शिरोडकर के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी अरबाज खान प्रोडक्शंस एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के थ्रू एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 21 दिसंबर सन 2012 को एंड मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 123 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 68 करोड़ रुपए के बजट पर बनी हुई यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हद तक हिट रही और 265 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने बिजनेस हिट किया। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर मूवी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग प्राप्त नहीं की है, नॉर्मल एक एवरेज रेटिंग प्राप्त की है जो कि है 4.8 की, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन हाँ बोरिंग भी स्टोरी मूवी की नहीं है। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा टाइम पास तो कर ही सकते हैं। एंड दोस्तों बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक्स की, तो कुछ इस अच्छे सॉन्ग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला सॉन्ग होगा आपका दगाबाज रे, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो इसे आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। एंड दूसरा है पांडे जी सिटी। तीसरा सॉन्ग होगा फेविकॉल से, जो कि एक आइटम नंबर है। फोर्थ सॉन्ग है सांसों ने, ये भी एक रोमांटिक और अच्छा सॉन्ग है। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा दबंग रिलोडेड। एंड सिक्स सॉन्ग होगा पांडे जी सिटी का रिमिक्स वर्जन। एंड सेवन सॉन्ग फेविकॉल का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। एंड एट सॉन्ग आपको दबंग रिलोडेड का रिमिक्स वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। शॉर्ट में मैं मूवी की स्टोरी बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लालगंज में छेदी सिंह के खात्मे के बाद इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे अब कानपुर में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी है और कानपुर में अपनी पत्नी रज्जो, भाई मक्खी और सौतेले पिता के साथ रहता है। कानपुर में एक हत्यारा दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या कर देता है और ख़तरनाक डॉन के खिलाफ गवाही देने वाला होता है, मतलब जो कि गवाह होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। चुलबुल उस हत्यारे का पीछा कर उसे काफ़ी हाउस में मार देता है। वह वास्तव में जो डॉन है, डॉन का नाम है बच्चा सिंह, जो एक संघर्षरत नेता है। कई सार्वजनिक विवादों के बाद बच्चा का छोटा भाई गेंडा उसे चुलबुल से छुटकारा पाने के लिए राजी कर लेता है और फिर चुलबुल के सौतेले पिता को धमकी देता है कि अगर चुलबुल ने बच्चा सिंह की आपराधिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं किया तो वह उसके पूरे परिवार को मार देगा। अब गेंडा काफ़ी समय से एक लड़की को उत्पीड़न कर रहा था और उसकी शादी के दिन उसका अपहरण करने के लिए मंडप में जा पहुंचता है। चुलबुल भी कुछ हवलदारों के साथ शादी में ही आता है और गेंडा से वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वहां से जाने की जगह गेंडा चुलबुल का अपमान करता रहता है, जिसके कारण आक्रोश में आकर चुलबुल गेंडा की मंडप में हत्या कर देता है। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और हर कोई चुलबुल को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बच्चों को अकेला छोड़ देने की सलाह देता है। अपने भाई की मौत से गुस्साया हुआ बच्चा सिंह चुलबुल से बदला लेने की ठान लेता है और वह मंदिर में जाता है जहां रज्जो और मक्खी उपस्थित होते हैं। वहीं मक्खी को गोली मार दी जाती है और रज्जो को सीढ़ियों से धकेल दिया जाता है। हालांकि उस हमले में दोनों जीवित बच जाते हैं, लेकिन रज्जो का गर्भपात हो जाता है। अपने होने वाले बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर चुलबुल बच्चा के घर जाता है, वहाँ उसके सारे आदमियों को मार देता है। इसके बाद वह बच्चा सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा सिंह उसे छेड़ने लगता है, जो कि और आक्रोश में दोबारा आक्रोश में आकर वह तुरंत एक बंदूक से बच्चा की छाती में 2 गोली मार देता है, जिससे बच्चा की वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में चुलबुल और रज्जो अपने पहले बच्चे को जन्म देते हैं, जो कि एक लड़का है। फिल्म के अंत में छेदी सिंह का फोटोग्राफर वहां पहुंचता है और चुलबुल पांडे से एक पारिवारिक फ़ोटो खींचने की बात कहता है। सभी हंसते हैं और फोटोग्राफर उनका एक फ़ोटो क्लिक कर देता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको मूवी की स्टोरी बताई, यह जानकर आप थोड़ा बहुत सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मूवी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप सलमान खान के एक्शन सीन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं और थोड़ी बहुत कॉमेडी मूवी देखने के लिए भी इस मूवी को आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू। एंड दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं
ईयर के, और बॉलीवुड मूवीज़ के वो रिव्यू होते हैं। बट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से मैं अपने चैनल पर कोई भी मूवी की क्लिप या फिर कंप्लीट मूवी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं दबंग 2 मूवी के बारे में। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि यह सन 2012 की टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज़ में से दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों यह सन 2012 की भारत की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है अरबाज़ खान ने। एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है दिलीप शुक्ला के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरबाज़ खान के थ्रू एंड मलाइका अरोरा खान के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए आपको नजर आएंगे सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज़ खान, प्रकाश राज और विनोद खन्ना। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है असीम मिश्रा के थ्रू और महेश लिमाये के थ्रू। एंड एडिटिंग की गई है हेमल कोठारी के थ्रू। और अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं साजिद वाजिद के थ्रू और स्कोर म्यूज़िक दिया गया है संदीप शिरोडकर के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी अरबाज़ खान प्रोडक्शंस। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 21 दिसंबर सन 2012 को। एंड मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 123 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 68 करोड़ रुपए के बजट पर बनी हुई यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हद तक हिट रही और 265 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने बिजनेस हिट किया। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर मूवी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग प्राप्त नहीं की है। नॉर्मल एक एवरेज रेटिंग प्राप्त की है जो कि है 4.8 की, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन हाँ बोरिंग भी स्टोरी मूवी की नहीं है। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा टाइम पास तो कर ही सकते हैं। एंड दोस्तों बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक्स की, तो कुछ इस अच्छे सॉन्ग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला सॉन्ग होगा आपका दगाबाज रे, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो इसे आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। एंड दूसरा है पांडे जी सिटी। तीसरा सॉन्ग होगा फेविकॉल से, जो कि एक आइटम नंबर है। फोर्थ सॉन्ग है सांसों ने, ये भी एक रोमांटिक और अच्छा सॉन्ग है। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा दबंग रिलोडेड। एंड सिक्स सॉन्ग होगा पांडे जी सिटी का रिमिक्स वर्जन। एंड सेवन सॉन्ग फेविकॉल का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। एंड एट सॉन्ग आपको दबंग रिलोडेड का रिमिक्स वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। शॉर्ट में मैं मूवी की स्टोरी बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लालगंज में छेदी सिंह के खात्मे के बाद इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे अब कानपुर में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी है और कानपुर में अपनी पत्नी रज्जो, भाई मक्खी और सौतेले पिता के साथ रहता है। कानपुर में एक हत्यारा दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या कर देता है और खतरनाक डॉन के खिलाफ गवाही देने वाला होता है, मतलब जो कि गवाह होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। चुलबुल उस हत्यारे का पीछा कर उसे काफ़ी हाउस में मार देता है। वह वास्तव में जो डॉन है, डॉन का नाम है बच्चा सिंह, जो एक संघर्षरत नेता है। कई सार्वजनिक विवादों के बाद बच्चा का छोटा भाई गेंडा उसे चुलबुल से छुटकारा पाने के लिए राजी कर लेता है और फिर चुलबुल के सौतेले पिता को धमकी देता है कि अगर चुलबुल ने बच्चा सिंह की आपराधिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं किया तो वह उसके पूरे परिवार को मार देगा। अब गेंडा काफ़ी समय से एक लड़की को उत्पीड़न कर रहा था और उसकी शादी के दिन उसका अपहरण करने के लिए मंडप में जा पहुंचता है। चुलबुल भी कुछ हवलदारों के साथ शादी में ही आता है और गेंडा से वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वहां से जाने की जगह गेंडा चुलबुल का अपमान करता रहता है, जिसके कारण आक्रोश में आकर चुलबुल गेंडा की मंडप में हत्या कर देता है। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और हर कोई चुलबुल को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बच्चों को अकेला छोड़ देने की सलाह देता है। अपने भाई की मौत से गुस्साया हुआ बच्चा सिंह चुलबुल से बदला लेने की ठान लेता है और वह मंदिर में जाता है जहां रज्जो और मक्खी उपस्थित होते हैं। वहीं मक्खी को गोली मार दी जाती है और रज्जो को सीढ़ियों से धकेल दिया जाता है। हालांकि उस हमले में दोनों जीवित बच जाते हैं, लेकिन रज्जो का गर्भपात हो जाता है। अपने होने वाले बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर चुलबुल बच्चा के घर जाता है, वहाँ उसके सारे आदमियों को मार देता है। इसके बाद वह बच्चा सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा सिंह उसे छेड़ने लगता है, जो कि और आक्रोश में दोबारा आक्रोश में आकर वह तुरंत एक बंदूक से बच्चा की छाती में 2 गोली मार देता है।
जिससे बच्चा की वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में चुलबुल और रज्जो अपने पहले बच्चे को जन्म देते हैं, जो कि एक लड़का है। फिल्म के अंत में छेदी सिंह का फोटोग्राफर वहां पहुंचता है और चुलबुल पांडे से एक पारिवारिक फ़ोटो खींचने की बात कहता है। सभी हंसते हैं और फोटोग्राफर उनका एक फ़ोटो क्लिक कर देता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको मूवी की स्टोरी बताई, यह जानकर आप थोड़ा बहुत सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मूवी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप सलमान खान के एक्शन सीन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं, और थोड़ी बहुत कॉमेडी देखने कॉमेडी मूवी देखने के लिए भी इस मूवी को आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू। एंड दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं ईयर के, और बॉलीवुड मूवीज़ के वो रिव्यू होते हैं। बट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से मैं अपने चैनल पर कोई भी मूवी की क्लिप या फिर कंप्लीट मूवी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं दबंग 2 मूवी के बारे में। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि यह सन 2012 की टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज़ में से दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों, यह सन 2012 की भारत की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है अरबाज़ खान ने। एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है दिलीप शुक्ला के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरबाज खान के थ्रू एंड मलाइका अरोरा खान के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए आपको नजर आएंगे सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान, प्रकाश राज और विनोद खन्ना। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है असीम मिश्रा के थ्रू और महेश लिमाये के थ्रू। एंड एडिटिंग की गई है हेमल कोठारी के थ्रू। और अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं साजिद वाजिद के थ्रू और स्कोर म्यूज़िक दिया गया है संदीप शिरोडकर के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी अरबाज खान प्रोडक्शंस। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 21 दिसंबर सन 2012 को। एंड मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 123 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 68 करोड़ रुपए के बजट पर बनी हुई यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हद तक हिट रही और 265 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने बिजनेस हिट किया। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर मूवी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग प्राप्त नहीं की है। नॉर्मल एक एवरेज रेटिंग प्राप्त की है, जो कि है 4.8 की, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में ज़्यादा दम नहीं है। लेकिन हाँ, बोरिंग भी स्टोरी मूवी की नहीं है। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा टाइम पास तो कर ही सकते हैं। एंड दोस्तों, बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक्स की, तो कुछ इस अच्छे सॉन्ग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला सॉन्ग होगा आपका दगाबाज रे, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो इसे आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। एंड दूसरा है पांडे जी सिटी। तीसरा सॉन्ग होगा फेविकॉल से, जो कि एक आइटम नंबर है। फोर्थ सॉन्ग है सांसों ने, ये भी एक रोमांटिक और अच्छा सॉन्ग है। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा दबंग रिलोडेड। एंड सिक्स सॉन्ग होगा पांडे जी सिटी का रिमिक्स वर्जन। एंड सेवन सॉन्ग फेविकॉल का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। एंड एट सॉन्ग आपको दबंग रिलोडेड का रिमिक्स वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। शॉर्ट में मैं मूवी की स्टोरी बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लालगंज में छेदी सिंह के खात्मे के बाद इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे अब कानपुर में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी है और कानपुर में अपनी पत्नी रज्जो, भाई मक्खी और सौतेले पिता के साथ रहता है। कानपुर में एक हत्यारा दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या कर देता है और खतरनाक डॉन के खिलाफ गवाही देने वाला होता है, मतलब जो कि गवाह होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। चुलबुल उस हत्यारे का पीछा कर उसे काफ़ी हाउस में मार देता है। वह वास्तव में जो डॉन है, डॉन का नाम है बच्चा सिंह, जो एक संघर्षरत नेता है। कई सार्वजनिक विवादों के बाद बच्चा का छोटा भाई गेंडा उसे चुलबुल से छुटकारा पाने के लिए राजी कर लेता है और फिर चुलबुल के सौतेले पिता को धमकी देता है कि अगर चुलबुल ने बच्चा सिंह की आपराधिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं किया तो वह उसके पूरे परिवार को मार देगा। अब गेंडा काफ़ी समय से एक लड़की को उत्पीड़न कर रहा था और उसकी शादी के दिन उसका अपहरण करने के लिए मंडप में जा पहुंचता है। चुलबुल भी कुछ हवलदारों के साथ शादी में ही आता है और
गेंडा से वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ से जाने की जगह गेंडा चुलबुल का अपमान करता रहता है, जिसके कारण आक्रोश में आकर चुलबुल गेंडा की मंडप में हत्या कर देता है। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और हर कोई चुलबुल को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बच्चों को अकेला छोड़ देने की सलाह देता है। अपने भाई की मौत से गुस्साया हुआ बच्चा सिंह चुलबुल से बदला लेने की ठान लेता है और वह मंदिर में जाता है, जहां रज्जो और मक्खी उपस्थित होते हैं। वहीं मक्खी को गोली मार दी जाती है और रज्जो को सीढ़ियों से धकेल दिया जाता है। हालांकि उस हमले में दोनों जीवित बच जाते हैं, लेकिन रज्जो का गर्भपात हो जाता है। अपने होने वाले बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर चुलबुल बच्चा के घर जाता है। वहाँ उसके सारे आदमियों को मार देता है। इसके बाद वह बच्चा सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा सिंह उसे छेड़ने लगता है, जो कि और आक्रोश में दोबारा आक्रोश में आकर वह तुरंत एक बंदूक से बच्चा की छाती में 2 गोली मार देता है, जिससे बच्चा की वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में चुलबुल और रज्जो अपने पहले बच्चे को जन्म देते हैं, जो कि एक लड़का है। फिल्म के अंत में छेदी सिंह का फोटोग्राफर वहां पहुंचता है और चुलबुल पांडे से एक पारिवारिक फ़ोटो खींचने की बात कहता है। सभी हंसते हैं और फोटोग्राफर उनका एक फ़ोटो क्लिक कर देता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको मूवी की स्टोरी बताई, यह जानकर आप थोड़ा बहुत सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मूवी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप सलमान खान के एक्शन सीन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं, और थोड़ी बहुत कॉमेडी कॉमेडी मूवी देखने के लिए भी इस मूवी को आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू। एंड दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं ईयर के, और बॉलीवुड मूवीज़ के वो रिव्यू होते हैं। बट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से मैं अपने चैनल पर कोई भी मूवी की क्लिप या फिर कंप्लीट मूवी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं दबंग 2 मूवी के बारे में। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि यह सन 2012 की टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज़ में से दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों, यह सन 2012 की भारत की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है अरबाज़ खान ने। एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है दिलीप शुक्ला के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरबाज खान के थ्रू एंड मलाइका अरोरा खान के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए आपको नजर आएंगे सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान, प्रकाश राज और विनोद खन्ना। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है असीम मिश्रा के थ्रू और महेश लिमाये के थ्रू। एंड एडिटिंग की गई है हेमल कोठारी के थ्रू। और अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं साजिद वाजिद के थ्रू और स्कोर म्यूज़िक दिया गया है संदीप शिरोडकर के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी अरबाज खान प्रोडक्शंस। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 21 दिसंबर सन 2012 को। एंड मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 123 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 68 करोड़ रुपए के बजट पर बनी हुई यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हद तक हिट रही और 265 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने बिजनेस हिट किया। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर मूवी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग प्राप्त नहीं की है। नॉर्मल एक एवरेज रेटिंग प्राप्त की है, जो कि है 4.8 की, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन हाँ, बोरिंग भी स्टोरी मूवी की नहीं है। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा टाइम पास तो कर ही सकते हैं। एंड दोस्तों, बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक्स की, तो कुछ इस अच्छे सॉन्ग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला सॉन्ग होगा आपका दगाबाज रे, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो इसे आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। एंड दूसरा है पांडे जी सिटी। तीसरा सॉन्ग होगा फेविकॉल से, जो कि एक आइटम नंबर है। फोर्थ सॉन्ग है सांसों ने, ये भी एक रोमांटिक और अच्छा सॉन्ग है। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा दबंग रिलोडेड। एंड सिक्स सॉन्ग होगा पांडे जी सिटी का रिमिक्स वर्जन। एंड सेवन सॉन्ग फेविकॉल का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। एंड एट सॉन्ग आपको दबंग रिलोडेड का रिमिक्स वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। शॉर्ट में मैं मूवी की स्टोरी बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लालगंज में छेदी सिंह के खात्मे के बाद इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे अब कानपुर में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी है और कानपुर में अपनी पत्नी रज्जो, भाई मक्खी और सौतेले पिता के साथ रहता है। कानपुर में एक हत्या दिन दहाड़े
मतलब एक कानपुर में एक हत्यारा दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या कर देता है और ख़तरनाक डॉन के खिलाफ गवाही देने वाला होता है, मतलब जो कि गवाह होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। चुलबुल उस हत्यारे का पीछा कर उसे काफ़ी हाउस में मार देता है। वह वास्तव में जो डॉन है, डॉन का नाम है बच्चा सिंह, जो एक संघर्षरत नेता है। कई सार्वजनिक विवादों के बाद बच्चा का छोटा भाई गेंडा उसे चुलबुल से छुटकारा पाने के लिए राजी कर लेता है और फिर चुलबुल के सौतेले पिता को धमकी देता है कि अगर चुलबुल ने बच्चा सिंह की आपराधिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं किया तो वह उसके पूरे परिवार को मार देगा। अब गेंडा काफ़ी समय से एक लड़की को उत्पीड़न कर रहा था और उसकी शादी के दिन उसका अपहरण करने के लिए मंडप में जा पहुंचता है। चुलबुल भी कुछ हवलदारों के साथ शादी में ही आता है और गेंडा से वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वहां से जाने की जगह गेंडा चुलबुल का अपमान करता रहता है, जिसके कारण आक्रोश में आकर चुलबुल गेंडा की मंडप में हत्या कर देता है। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और हर कोई चुलबुल को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बच्चों को अकेला छोड़ देने की सलाह देता है। अपने भाई की मौत से गुस्साया हुआ बच्चा सिंह चुलबुल से बदला लेने की ठान लेता है और वह मंदिर में जाता है जहां रज्जो और मक्खी उपस्थित होते हैं। वहीं मक्खी को गोली मार दी जाती है और रज्जो को सीढ़ियों से धकेल दिया जाता है। हालांकि उस हमले में दोनों जीवित बच जाते हैं, लेकिन रज्जो का गर्भपात हो जाता है। अपने होने वाले बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर चुलबुल बच्चा के घर जाता है। वहाँ उसके सारे आदमियों को मार देता है। इसके बाद वह बच्चा सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा सिंह उसे छेड़ने लगता है, जो कि और आक्रोश में दोबारा आक्रोश में आकर वह तुरंत एक बंदूक से बच्चा की छाती में 2 गोली मार देता है, जिससे बच्चा की वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में चुलबुल और रज्जो अपने पहले बच्चे को जन्म देते हैं, जो कि एक लड़का है। फिल्म के अंत में छेदी सिंह का फोटोग्राफर वहां पहुंचता है और चुलबुल पांडे से एक पारिवारिक फ़ोटो खींचने की बात कहता है। सभी हंसते हैं और फोटोग्राफर उनका एक फ़ोटो क्लिक कर देता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मूवी की स्टोरी बताई, यह जानकर आप थोड़ा बहुत सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मूवी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप सलमान खान के एक्शन सीन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं, और थोड़ी बहुत कॉमेडी मूवी देखने के लिए भी इस मूवी को आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू। एंड दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं ईयर के, और बॉलीवुड मूवीज़ के वो रिव्यू होते हैं। बट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से मैं अपने चैनल पर कोई भी मूवी की क्लिप या फिर कंप्लीट मूवी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं दबंग 2 मूवी के बारे में। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि यह सन 2012 की टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज़ में से दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों, यह सन 2012 की भारत की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है अरबाज़ खान ने। एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है दिलीप शुक्ला के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरबाज खान के थ्रू एंड मलाइका अरोरा खान के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए आपको नजर आएंगे सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज़ खान, प्रकाश राज और विनोद खन्ना। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है असीम मिश्रा के थ्रू और महेश लिमाये के थ्रू। एंड एडिटिंग की गई है हेमल कोठारी के थ्रू। और अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं साजिद वाजिद के थ्रू और स्कोर म्यूज़िक दिया गया है संदीप शिरोडकर के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी अरबाज़ खान प्रोडक्शंस। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 21 दिसंबर सन 2012 को। एंड मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 123 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 68 करोड़ रुपए के बजट पर बनी हुई यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हद तक हिट रही और 265 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने बिजनेस हिट किया। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर मूवी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग प्राप्त नहीं की है। नॉर्मल एक एवरेज रेटिंग प्राप्त की है, जो कि है 4.8 की, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन हाँ, बोरिंग भी स्टोरी मूवी की नहीं है। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा टाइम पास तो कर ही सकते हैं। एंड दोस्तों, बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक्स की, तो कुछ इस अच्छे सॉन्ग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला सॉन्ग होगा आपका दगाबाज रे, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो इसे आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। एंड दूसरा है पांडे जी सिटी,
तीसरा सॉन्ग होगा फेविकॉल से, जो कि एक आइटम नंबर है। फोर्थ सॉन्ग है सांसों ने, ये भी एक रोमांटिक और अच्छा सॉन्ग है। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा दबंग रिलोडेड। एंड सिक्स सॉन्ग होगा पांडे जी सिटी का रिमिक्स वर्जन। एंड सेवन सॉन्ग फेविकॉल का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। एंड एट सॉन्ग आपको दबंग रिलोडेड का रिमिक्स वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। शॉर्ट में मैं मूवी की स्टोरी बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लालगंज में छेदी सिंह के खात्मे के बाद इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे अब कानपुर में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी है और कानपुर में अपनी पत्नी रज्जो, भाई मक्खी और सौतेले पिता के साथ रहता है। कानपुर में एक हत्यारा दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या कर देता है और खतरनाक डॉन के खिलाफ गवाही देने वाला होता है, मतलब जो कि गवाह होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। चुलबुल उस हत्यारे का पीछा कर उसे काफ़ी हाउस में मार देता है। वह वास्तव में जो डॉन है, डॉन का नाम है बच्चा सिंह, जो एक संघर्षरत नेता है। कई सार्वजनिक विवादों के बाद बच्चा का छोटा भाई गेंडा उसे चुलबुल से छुटकारा पाने के लिए राजी कर लेता है और फिर चुलबुल के सौतेले पिता को धमकी देता है कि अगर चुलबुल ने बच्चा सिंह की आपराधिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं किया तो वह उसके पूरे परिवार को मार देगा। अब गेंडा काफ़ी समय से एक लड़की को उत्पीड़न कर रहा था और उसकी शादी के दिन उसका अपहरण करने के लिए मंडप में जा पहुंचता है। चुलबुल भी कुछ हवलदारों के साथ शादी में ही आता है और गेंडा से वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वहां से जाने की जगह गेंडा चुलबुल का अपमान करता रहता है, जिसके कारण आक्रोश में आकर चुलबुल गेंडा की मंडप में हत्या कर देता है। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और हर कोई चुलबुल को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बच्चों को अकेला छोड़ देने की सलाह देता है। अपने भाई की मौत से गुस्साया हुआ बच्चा सिंह चुलबुल से बदला लेने की ठान लेता है और वह मंदिर में जाता है जहां रज्जो और मक्खी उपस्थित होते हैं। वहीं मक्खी को गोली मार दी जाती है और रज्जो को सीढ़ियों से धकेल दिया जाता है। हालांकि उस हमले में दोनों जीवित बच जाते हैं, लेकिन रज्जो का गर्भपात हो जाता है। अपने होने वाले बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर चुलबुल बच्चा के घर जाता है, वहाँ उसके सारे आदमियों को मार देता है। इसके बाद वह बच्चा सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा सिंह उसे छेड़ने लगता है, जो कि और दोबारा आक्रोश में आकर वह तुरंत एक बंदूक से बच्चा की छाती में 2 गोली मार देता है, जिससे बच्चा की वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में चुलबुल और रज्जो अपने पहले बच्चे को जन्म देते हैं, जो कि एक लड़का है। फिल्म के अंत में छेदी सिंह का फोटोग्राफर वहां पहुंचता है और चुलबुल पांडे से एक पारिवारिक फ़ोटो खींचने की बात कहता है। सभी हंसते हैं और फोटोग्राफर उनका एक फ़ोटो क्लिक कर देता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको मूवी की स्टोरी बताई, यह जानकर आप थोड़ा बहुत सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मूवी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप सलमान खान के एक्शन सीन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं और थोड़ी बहुत कॉमेडी मूवी देखने के लिए भी इस मूवी को आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2012 की एक और हिट मूवी का रिव्यू। एंड दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं वो टॉप 10 मूवीज़ के रिव्यू होते हैं ईयर के, और बॉलीवुड मूवीज़ के वो रिव्यू होते हैं। बट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से मैं अपने चैनल पर कोई भी मूवी की क्लिप या फिर कंप्लीट मूवी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं दबंग 2 मूवी के बारे में। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि यह सन 2012 की टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज़ में से दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है। एंड दोस्तों, यह सन 2012 की भारत की हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है अरबाज़ खान ने। एंड मूवी की कहानी को लिखा गया है दिलीप शुक्ला के थ्रू। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरबाज़ खान के थ्रू एंड मलाइका अरोरा खान के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए आपको नज़र आएंगे सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज़ खान, प्रकाश राज और विनोद खन्ना। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है असीम मिश्रा के थ्रू और महेश लिमाये के थ्रू। एंड एडिटिंग की गई है हेमल कोठारी के थ्रू। और अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो सॉन्ग्स दिए गए हैं साजिद वाजिद के थ्रू और स्कोर म्यूज़िक दिया गया है संदीप शिरोडकर के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी अरबाज़ खान प्रोडक्शंस। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 21 दिसंबर सन 2012 को।
एंड मूवी का जो टोटल रनिंग टाइम है वो 123 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 68 करोड़ रुपए के बजट पर बनी हुई यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हद तक हिट रही और 265 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने बिजनेस हिट किया। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर मूवी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग प्राप्त नहीं की है, नॉर्मल एक एवरेज रेटिंग प्राप्त की है जो कि है 4.8 की, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन हाँ बोरिंग भी स्टोरी मूवी की नहीं है। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा टाइम पास तो कर ही सकते हैं। एंड दोस्तों बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक्स की, तो कुछ इस अच्छे सॉन्ग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला सॉन्ग होगा आपका दगाबाज रे, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो इसे आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। एंड दूसरा है पांडे जी सिटी। तीसरा सॉन्ग होगा फेविकॉल से, जो कि एक आइटम नंबर है। फोर्थ सॉन्ग है सांसों ने, ये भी एक रोमांटिक और अच्छा सॉन्ग है। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा दबंग रिलोडेड। एंड सिक्स सॉन्ग होगा पांडे जी सिटी का रिमिक्स वर्जन। एंड सेवन सॉन्ग फेविकॉल का रिमिक्स वर्जन देखने के लिए मिलेगा। एंड एट सॉन्ग आपको दबंग रिलोडेड का रिमिक्स वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। शॉर्ट में मैं मूवी की स्टोरी बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लालगंज में छेदी सिंह के खात्मे के बाद इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे अब कानपुर में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी है और कानपुर में अपनी पत्नी रज्जो, भाई मक्खी और सौतेले पिता के साथ रहता है। कानपुर में एक हत्यारा दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या कर देता है और ख़तरनाक डॉन के खिलाफ गवाही देने वाला होता है, मतलब जो कि गवाह होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। चुलबुल उस हत्यारे का पीछा कर उसे काफ़ी हाउस में मार देता है। वह वास्तव में जो डॉन है, डॉन का नाम है बच्चा सिंह, जो एक संघर्षरत नेता है। कई सार्वजनिक विवादों के बाद बच्चा का छोटा भाई गेंडा उसे चुलबुल से छुटकारा पाने के लिए राजी कर लेता है और फिर चुलबुल के सौतेले पिता को धमकी देता है कि अगर चुलबुल ने बच्चा सिंह की आपराधिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं किया तो वह उसके पूरे परिवार को मार देगा। अब गेंडा काफ़ी समय से एक लड़की को उत्पीड़न कर रहा था और उसकी शादी के दिन उसका अपहरण करने के लिए मंडप में जा पहुंचता है। चुलबुल भी कुछ हवलदारों के साथ शादी में ही आता है और गेंडा से वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वहां से जाने की जगह गेंडा चुलबुल का अपमान करता रहता है, जिसके कारण आक्रोश में आकर चुलबुल गेंडा की मंडप में हत्या कर देता है। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और हर कोई चुलबुल को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बच्चों को अकेला छोड़ देने की सलाह देता है। अपने भाई की मौत से गुस्साया हुआ बच्चा सिंह चुलबुल से बदला लेने की ठान लेता है और वह मंदिर में जाता है जहां रज्जो और मक्खी उपस्थित होते हैं। वहीं मक्खी को गोली मार दी जाती है और रज्जो को सीढ़ियों से धकेल दिया जाता है। हालांकि उस हमले में दोनों जीवित बच जाते हैं, लेकिन रज्जो का गर्भपात हो जाता है। अपने होने वाले बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर चुलबुल बच्चा के घर जाता है, वहाँ उसके सारे आदमियों को मार देता है। जिसके बाद वह बच्चा सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा सिंह उसे छेड़ने लगता है, जो कि और आक्रोश में दोबारा आक्रोश में आकर वह तुरंत एक बंदूक से बच्चा की छाती में 2 गोली मार देता है, जिससे बच्चा की वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में चुलबुल और रज्जो अपने पहले बच्चे को जन्म देते हैं, जो कि एक लड़का है। फिल्म के अंत में छेदी सिंह का फोटोग्राफर वहां पहुंचता है और चुलबुल पांडे से एक पारिवारिक फ़ोटो खींचने की बात कहता है। सभी हंसते हैं और फोटोग्राफर उनका एक फ़ोटो क्लिक कर देता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको मूवी की स्टोरी बताई, यह जानकर आप थोड़ा बहुत सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मूवी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप सलमान खान के एक्शन सीन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं और थोड़ी बहुत कॉमेडी कॉमेडी मूवी देखने के लिए भी इस मूवी को आप देख सकते हैं।